नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के बारे में। हालांकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा पर एक विवाद चल रहा है, लिटिगेशन है मामला, इसलिए वहां पर उपचुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वो अब तस्वीर साफ हो गई है और बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि बहुत सारी कहानियां भी इसके पीछे अब दिखाई पड़ रही हैं। तो शुरुआत हम आपको कुछ जानकारी के साथ करते हैं। पहले तो हमें बता दें कि बीजेपी इस चुनाव में कंटेस्ट कर रही है, बीएसपी कंटेस्ट कर रही है और इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा प्लस कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस इसमें शून्य है, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, सारे सिंबल समाजवादी पार्टी के हैं, प्रत्याशी भी उन्हीं के हैं और साइकिल सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, यानी कांग्रेस इसमें कहीं भी है नहीं। वो एक तरीके से उनका बस सपोर्ट है। और आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर की जो पार्टी है, नगीना के जो सांसद हैं, उनकी एक पार्टी है। तो कैंडिडेट्स के नाम पहले आप देख लीजिए, फिर आपको समझने में आसानी होगी तस्वीर। गाजियाबाद में बीजेपी ने संजीव शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा कांग्रेस गठबंधन ने राज सिंह जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी ने पीएन गर्ग को बनाया है और आज़ाद समाज पार्टी ने सत्यपाल चौधरी को अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा मीरापुर आ जाए तो ये एनडीए में साथी हैं, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल को ये सीट गई थी, उन्होंने मिथिलेश पाल को अपना कैंडिडेट बनाया है। समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को बनाया है। इसके अलावा बीएसपी ने शाहनजर और आज़ाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। ठीक इसी तरह कुंद्रकी की अगर बात करें तो राम सिंह ठाकुर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के हैं, बीएसपी की तरफ से रफतुल्लाह है और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से हाजी चांद बाबू। यहाँ भी इंटरेस्टिंग है, बहुत लड़ाई जो है अलग ही तरफ जारी है, क्योंकि इसमें देखिए 3 मुस्लिम कैंडिडेट कुंद्र की सीट पे चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर की अगर हम बात कर लें, सुरेंद्र दिलेर बीजेपी की तरफ से है, डॉक्टर चारू कैन समाजवादी पार्टी की तरफ से है। बीएसपी ने यहाँ कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। उन्होंने अपनी एक फाइनल सूची कल शाम को घोषित की, जिसमें खैर में उनका कोई प्रत्याशी नहीं, ये स्पष्ट हो गया है। और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से नितिन कुमार चौटेल, ये चंद्रशेखर की पार्टी के हैं। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी, समाजवादी पार्टी ने नीलम सोलंकी को दिया है, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी वहाँ के विधायक थे, लेकिन उनको सजा होती है एक मामले में, तो सीट रिक्त हो गई थी, उनकी पत्नी को टिकट दिया है। इसके अलावा बीएसपी ने वीरेंद्र शुक्ला को टिकट दिया है। आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। कटेहरी में धर्मराज निषाद हैं, इनको बीजेपी ने टिकट दिया है, ये बीएसपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। शोभावती वर्मा, इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, लालजी वर्मा की पत्नी है, उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो वहाँ पर लालजी वर्मा की पत्नी को ही टिकट दे दिया गया। और लालजी वर्मा कटेहरी में बेहद मजबूत नेता रहे, चाहे वो बसपा में रहे हो चाहे समाजवादी पार्टी में रहे हो। कटेहरी उनका होम टर्फ है, इसलिए बीजेपी को सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी भी चुनाव में 2014 से अगर आप देख लीजिए, अंबेडकर नगर जिला ऐसा जिला रहा है जहाँ पर बीजेपी को हमेशा दिक्कत महसूस हुई है। इसके अलावा बीएसपी ने जितेंद्र वर्मा को यहाँ पर दिया है, क्योंकि ओबीसी बाहुल इलाका है। और आज़ाद समाज पार्टी ने राजेश कुमार को टिकट दिया है। मझवा में अगर आ जाए तो सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी की तरफ से, ज्योति बिंद सपा की तरफ से, दीपक तिवारी बसपा की तरफ से और धीरज मौर्य आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। करहल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अखिलेश यादव यहीं से विधायक चुने गए थे जब वो 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। अनुजेश यादव, जो कि अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं, धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। यहाँ से उनको सीधे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव, उनके सामने खड़ा कर दिया है। एक तरीके से ये घरेलू लड़ाई है, आपस में रिश्तेदारों के बीच में लड़ाई हो गई है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अविनाश कुमार शाक्य बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, विश्व प्रताप सिंह आज़ाद समाज पार्टी, और फूलपुर से दीपक पटेल बीजेपी के, मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से, जितेंद्र ठाकुर बीएसपी से और शाहिद अख्तर खान आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। तो ये प्रत्याशियों की सूची हमने आपको दिखाई, कैंडिडेट्स की सूची स्पष्ट हो गई। बीजेपी 9 सीटों पर लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी 9 सीटों पर लड़ रही है, बीएसपी 8 सीटों पर लड़ रही, खैर में उसने कैंडिडेट नहीं दिया, और आज़ाद समाज पार्टी भी सीसामऊ को छोड़ करके बाकी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है।
देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। कल भी हमने इस पे चर्चा की थी और उसमें एक बात सामने आ रही है कि अंगूर खट्टे हैं जैसी बात सामने आ रही है। कांग्रेस को हिस्से में जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी जो दे रही थी उनको, एक तरीके से कहा जा रहा था कि एहसान कर रही थी उस पे। कांग्रेस को पता था कि यहां पर उसकी दाल गलने वाली नहीं है। गाजियाबाद की सीट उनको मिल रही थी जो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, खैर की सीट मिल रही थी जो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। तो ऐसे में अंगूर खट्टे वाली बात कांग्रेस पार्टी पर लागू होती है। कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि क्यों अपनी बेइज्जती कराई जाए, फजीहत कराई जाए। गठबंधन में भी झगड़ा होगा, हार भी सकते हैं। कोई ऐसा काम किया नहीं है अभी तक हम लोगों ने कि हम जनता के बीच में जा पाए। तो ऐसे में चुपचाप गठबंधन धर्म निभाइए और बड़े भाई बन करके चुपचाप बैठे रहिए। तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कल ऑफिशियल बयान आ गया यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, कि हम इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन दे रहे हैं, हम अपने कैंडिडेट नहीं देंगे। सारे जो प्रत्याशी हैं वो साइकिल सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा। मतलब वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो शामिल हैं कि जीत हुई तो हमारी वजह से हुई और हार हुई तो आगे देखा जाएगा। तो ये अंगूर खट्टे वाली कहानी है। लेकिन ये सिर्फ यहीं पर लागू नहीं होता है, ये एनडीए में भी है। यानी बीजेपी खेमे में भी कुछ ऐसी ही दिक्कतें आई थी। हालांकि इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी वहाँ पे निषाद पार्टी जो है वो मुंह फुलाए बैठे हुई थी, क्योंकि मझवा और कटेरी 2 सीटों पर उसमें 22 का चुनाव लड़ा था। और ऐसे में जब इस बार उपचुनाव हो रहे थे वहां पे, तो उसका क्लेम था कि भाई ये तो हम लड़ चुके हैं, तो हमारे हिस्से की सीट है, इस पर हमारा कैंडिडेट जाना चाहिए। बहुत दिनों तक डॉक्टर संजय निषाद इधर उधर घूमते रहे, दिल्ली में गए, कई लोगों से मिले, यहाँ पे बयान देते रहे, मीडिया वालों से बात करते रहे, लेकिन उनके लिए भी अंगूर खट्टे वाली स्थिति रही। और आज ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे, और उसके बाद उन्होंने मीडिया लोगों से बात की, मीडिया पर्सन से, और ये कहा कि भाई सीट नहीं जीत जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसा कि अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि सीट नहीं जीत जरूरी है, जैसा हरियाणा में भी उन्होंने कहा था जब उनको सीट नहीं मिली थी। और इसी तरह कांग्रेस ने यहां पर कहा सीट नहीं जीत जरूरी है क्योंकि उसको सीट नहीं मिली। अब निषाद पार्टी ने कहा सीट नहीं जीत जरूरी है क्योंकि उसको इन 9 उपचुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई है। इनफैक्ट वो भी सीट है जिस पर वो अपने कोटे से चुनाव लड़ चुकी थी अपने सिंबल पर, वो भी उसको नहीं दी गई। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि साहब जीतना जरूरी है, अगर बीजेपी जीत जाएगी तो हम जो चाहते हैं निषाद समाज के लिए वो सारे काम कर पाएंगे, हार गई तो मुश्किल होगी, इसलिए हम बीजेपी को पूरा समर्थन देंगे। कई पोस्टर्स लगे हैं पूरे लखनऊ भर में, 27 का खेवनहार डॉक्टर संजय निषाद की बड़ी तस्वीर लगी हुई है। तो ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद को मना लिया या फिर उनके लिए भी अंगूर खट्टे वाली स्थिति थी, क्या था ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन दाल उनकी भी नहीं गली और बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर कमल चुनाव चिन्ह पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी को जीत गई है। जिस तरीके से कांग्रेस ने समाजवादी की सीट छोड़ दिया है और कर दिया है, उसी तरीके से वो बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है, अभी जगह दे देंगे हम। तो हम एक छोटे भाई के रूप में ये बस पर मैंने समर्थन कर दिया। समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर साइकिल सिंबल पर कैंडिडेट खड़े कर दिए। ये सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी का दिखाई दे रहा है, बाइपोलर दिख रहा है। लेकिन इसके बीच में बीएसपी को भूलना गलती करने जैसा होगा। बीएसपी को भूलना, अगर भूलते हैं ऐसी कोई बात है तो ये ठीक नहीं है। बीएसपी का अपना एक वोट बैंक है, वोट शेयर है, और आजाद समाज पार्टी भी पर्दे के पीछे से खेल कर रही है, उसको भी आप नहीं भूल सकते हैं। दलित मतदाताओं के बीच में अचानक से चंद्रशेखर की लोकप्रियता में बहुत इजाफा हुआ है। वो वोकल हैं, खुल के बोलते हैं, जहां भी जा रहे हैं उनके साथ खड़े हो रहे हैं लोग। तो ऐसे में हर विधानसभा सीट में अगर वो कुछ ना कुछ वोटों का समीकरण बिगाड़ते हैं, बीएसपी का या सपा का या फिर भाजपा का, तो सबका गेम बिगड़ेगा, किसी एक का नहीं बिगड़ेगा, सबका गेम बिगड़ेगा। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी बड़ा सीरियस होकर के विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही है। अमूमन उपचुनाव में बहुत दिलचस्पी मायावती जी दिखाती नहीं है, लेकिन इन उपचुनाव को बहुत सीरियसली लड़ रही है। 8 सीटों पर लड़ रही है और इन 8 सीटों पर उनकी जीत से ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि जीतने से ज्यादा अपना वोट प्रतिशत बढ़ा करके अपने मतदाताओं का कॉन्फिडेंस ऊपर ले जाना और समाजवादी पार्टी से वो वोट शेयर खींचना दलित मतदाताओं का जो लोकसभा के चुनाव में छिन गया था, ये उनका मकसद ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है। तो ऐसे में मायावती की कोशिश यही है कि इन उपचुनाव में जीत से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ाए जाए। सपा और कांग्रेस की कोशिश है
कि सीट से ज़्यादा जीतना ज़रूरी है और बीजेपी की ये कोशिश है सिर्फ और सिर्फ जीतना ही ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा में अगर ये दिक्कत हुई कि सीटें, जो जीती हुई सीटें अगर हार गए या परफॉर्मेंस खराब हुआ तो कई लोगों पर उंगलियां उठेंगी, कई लोगों पर गाज गिर सकती है, कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। इन सब के बीच में अगर कोई सबसे सेफ खेल रहा है और इसको सिर्फ पाना ही पाना है तो है आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर। अगर इन जहाँ जहाँ पे वो चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट प्रतिशत कुछ अच्छे मिले, वोट अच्छे हासिल हुए तो उनके लिए गुड एंड गुड है, ऑल गुड है। खुश होने वाली बात होगी क्योंकि वो सांसद हो चुके हैं, दलितों के बीच में उनकी अच्छी पैठ है और उपचुनाव में अगर उनका परफॉर्मेंस सुधरता, उनकी पार्टी को कुछ कुछ प्रतिशत वोट मिल भी जाते हैं तो ये उनके लिए एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। बहरहाल 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो जा रहा है, हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा? बड़ा गेनर कौन होगा, बिग गेनर कौन होगा, ये आप हमको जरूर बताइए। और भाजपा के साथ समाजवादी पार्टी और बीएसपी किसकी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पर लगी है? आपका कमेंट का हमको इंतजार रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए डेली लाइन, फॉलो कीजिए डेली लाइन।